Hello everyone. I hope everyone is doing good. Guys, इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड चल रहा है हमारा एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि इन्वेंट्री के दो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स हैं। यानी जब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का टाइम आता है तो ऑर्गेनाइजेशंस डिसाइड करती हैं कि वो परपेचुअल मेथड में जाना चाह रही हैं या वो periodic मेथड में जाना चाह रही हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? परपेचुअल वर्ड है परपेचुइटी से। परपेचुइटी मींस तसलसल, कंटिन्यूटी। एक चीज कंटिन्यू रहेगी। तो परपेचुअल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें इन्वेंट्री हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट हो जाती है। इसका मतलब जैसे ही आप सेल करेंगे ना तो इन्वेंट्री कम होगी, परचेज करेंगे इन्वेंट्री बढ़ गई, परचेज रिटर्न करेंगे इन्वेंट्री कम होगी, सेल रिटर्न होगी चीजें वापस आएंगी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। तो सर इन्वेंट्री की एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, एक एक को। इसका मतलब है इन्वेंट्री इज कॉन्स्टेंटली अपडेटेड एंड रिकॉर्ड्स विल ऑलवेज शोज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो ये जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं, उनकी मजबूरी होती है टू यूज परपेचुअल सिस्टम, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑल द टाइम लेवल ऑफ इन्वेंट्री आने चाहिए। उनको पता होना चाहिए हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, किस आइटम का कितना खत्म, कितना बिक चुका है। उनको ऑल द टाइम पता होना चाहिए ताकि वो अपने रीफिल कर सके लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। अक्सर जब आप लोग शॉपिंग के लिए जाते होंगे, किसी एक आउटलेट पे आप गए हैं, आपकी आपका साइज नहीं मिल रहा, आपको वो चीज बहुत पसंद आई है, लेकिन आप उसको कहते हैं यार प्लीज मुझे बताएं कि क्या कहाँ पे पड़ी होगी ये शर्ट या ये जूता या जो भी आप बाई करने गए। तो वो आपको जल्दी से अपने सिस्टम से देख के बताता है कि सर हमारे उस वाले स्टोर में पड़ी हुई है। ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज परपेचुअल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री, जिसमें कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्री अपडेट हो रही होती है। बिकी है तो इन्वेंट्री फौरन माइनस हो जानी है। तो ये वो मेथड है जिसमें ऑल द टाइम आपको ये पता होता है कि इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है। जब आपको ये पता है कि इन्वेंट्री मेरे डॉक्यूमेंट्स में इतनी पड़ी हुई है तो आप गिन सकते हैं जाके। अगर उतनी नहीं पड़ी हुई तो आप फ्रॉड्स, चोरी, थेफ्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो शॉप लिफ्टिंग होती है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाईजान कितना चोरी हुआ है। तो इसका मतलब है थेफ्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये इसका एक फायदा है, थेफ्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होता है कितनी होनी चाहिए। तो जब आपको पता है कि कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए उतनी नहीं हुई तो थेफ्ट्स हैं, शॉप लिफ्टिंग्स हैं, चोरी है। अच्छा सर, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इन्वेंट्री अपडेट हो रही होती है? जी बिल्कुल कॉन्स्टेंटली हो रही होती है। ओके सर, दूसरा सिस्टम है पीरियोडिक सिस्टम। सर ये लोग इन्वेंट्री को हर बार बार एडजस्ट नहीं करते। ये कहते हैं यार सेल परचेज करते रहो, आखिरी दिन देखेंगे कि इन्वेंट्री कितनी है। तो ये ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंट करते हैं, और जब इन्वेंट्री काउंट होती है तो उसकी एक वैल्यू कैलकुलेट होती है और वो कहते हैं ये इन्वेंट्री है। अब बीच में अगर आपको चाहिए कि इन्वेंट्री कितनी है तो आपको कहीं से नहीं मिलनी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको काउंट करनी पड़ेगी। पीरियोडिक सिस्टम पीरियड एंड, यानी हमारा पीरियड यूजुअली ईयरली चल रहा होता है, तो ईयर के एंड पे इन्वेंट्री को क्या किया जाता है भाईजान? काउंट किया जाता है, और ईयर एंड पे बस एंट्री बनाई जाती है। क्या डबल एंट्री बनाई जाती है ईयर एंड पे? सर ईयर एंड पे डबल एंट्री बनाई जाती है। क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट करेंगे आप लोग, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एसेट है आपका, ये आप डेबिट करते हैं, और क्रेडिट कर देते हैं आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की डबल एंट्री बनाते हैं आप लोग, ये डबल एंट्री बनती है। अगले साल इसी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री में लेके जाके। तो मेरे भाइयों, इन्वेंट्री इस यहाँ पे थेफ्ट आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। पीरियड एंड पे सिर्फ आप जाके काउंट करके देखते हैं कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, वो सारी एडजस्ट एंट्री बना देते हैं। तो ये कौन सी जगह पे ज्यादा चलता है? जहां पे भाई बड़ी बड़ी चीजें, मतलब दो चार घर, 10 घर बना के बेच रहे हैं आप, तो ये घरों की कुछ टेंशन नहीं पड़ती आप लोगों को कि कितना इन्वेंट्री के लेवल है। आपको पता होता है कितने इन्वेंट्री के लेवल है। तो अगर आप लोग मशीन्स बेच रहे हैं बड़ी बड़ी, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में खेल नहीं खेल रहे, बल्कि बल्कि एयरक्राफ्ट कंपनी है, एक एयरक्राफ्ट ही बेचती है, एक माह में एक आधा बेचती है, दो बेच देती है एक माह में, तीन बेच देती हैं बस। तो जहां पे इस तरह की बड़े बड़े आइटम्स होते हैं वहां पे प्रोडक्ट मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को इन्वेंट्री क्लियरली पता ही होती है कितनी पड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल देयर आर टू मेथड्स, एक परपेचुअल है और एक पीरियोडिक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।